नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, ऐतिहासिक कड़ी में इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आगरा का लाल किला, जो कि पूर्ण तरह से हिंदू शैली में बना हुआ है, हिंदू मूलक है, उसमें आज भी हिंदू मूलक चिन्ह बने हुए हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसको सबसे पहले किसी मुस्लिम सुल्तान ने बनवाया था। उसके बाद में कहा जाता है कि इसको सिकंदर लोदी ने बनवाया। उसके बाद में कहा जाता है कि इस किले को अकबर ने बनवाया। क्योंकि सिकंदर लोदी का बनवाया हुआ किला गिर गया था, तो उसी मलबे से कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने इसे बनाया, जो कि पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठ प्रतीत होता है। अभी भी इस किले को जब आप घूमेंगे, इसमें देखेंगे, तो इसमें आपको तमाम जगह आपको हिंदू चिन्ह दिखाई देंगे, जो कि पूरी तरह सनातन शैली के हैं और हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। तो मैं कुछ चित्रों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये हिंदू मूलक शैली में बना हुआ है, पूर्ण रूप से कब्जाया हुआ एक हिंदू महल है। तो मित्रों, जैसे ही आप टिकट लेकर गेट से एंट्री करते तो आपको देखेंगे, मेन गेट से एंट्री करने के बाद आपको ये गेट दिखाई देगा कि इस गेट में आप देखिए, गौर से देखिए कि किस तरह से गेट के दोनों तरफ ये अष्टकोणीय गेट है, और गेट के दोनों तरफ देखिए सामने पूरी तरह से कमल पुष्प बने हुए हैं। देखिए मित्रों, गौर से देखिए, दोनों तरफ गेट के कमल पुष्प बने हुए हैं, और ये पूरी तरह से लाल कलर का के पत्थर का बना हुआ है, जो पूर्ण तरह से हिंदुत्व का प्रतीक है। इस्लाम में इस तरह के रंग की बनाई है। तो मित्रों, इस गेट के लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको एक जहांगीरी महल का आपको शिलालेख या पत्थर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। इस जहांगीरी महल के बारे में कहा जाता है कि ये जहांगीर के लिए बना हुआ है, जबकि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठ प्रतीत होता है। आप गौर से देखिए इस महल को। इस महल के मेन गेट पे मेरा फोटो है। इस गेट के पीछे देखिए, मेरे पीछे देखिए कि आपको 3 हिंदुओं के सफेद कलर में शक्ति चक्र दिखाई देंगे। गौर से देखिए मित्रों, गेट में 3 शक्ति चक्र बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और एक ऊपर बना हुआ है। तो 3 शक्ति चक्र बने हुए हैं। और जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, उधर भी गेट के दोनों तरफ आप देखिए कि दोनों तरफ कमल पुष्प बने हुए हैं। और उसके बाद में ऊपर देखिए व्हाइट कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं, ये भी पूरी तरह से कमल पुष्प बने हुए हैं, जो कि पूर्ण तरह से सनातन शैली है, हिंदू शैली है। तो ये कहा जाता है कि जहांगीर का महल है, ये पूरी तरह से एकदम गलत है, मिथ्या है और मनगढ़ंत है। इसके बाद आप देखिए, जब इस जहांगीर महल के अंदर आप देखेंगे तो जगह जगह सूर्य आपके कमल पुष्प बने हुए हैं। आप इन 2 कमल पुष्पों को देखिए, पूरी तरह से हिंदू शैली के बने हुए हैं, और लाल कलर का पत्थर आपको लगा हुआ है। और इन दोनों पुष्पों के बीच में देखिए एक जाली बनी हुई है, और इस जाली के ऊपर भी 2 आपको कमल पुष्प आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप देखिए, इनको गौर से देखिए। इसके बाद आप देखिए कि ये आपको जो विंडो दिखाई दे रही है, गेट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी आप देखिए कि आपको सूर्य पुष्प, आपको कमल पुष्प आपको दिखाई देगा। और पूरी तरह से आपको ये पक्षियों के राइट साइड में देखिएगा, इस फोटो के राइट साइड में देखिएगा आपको 2 पक्षी के, यानी बत्तख टाइप के 2 फोटो दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूर्ण तरफ से हिंदू मूल्य के और हिंदू शैली में बने हुए हैं। इस फोटो को देखिए जरा, इस फोटो में भी देखिए आपको सूर्य पुष्प आपको साफ साफ नजर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूर्ण तरह से हिंदू शैली में बने हुए हैं। इसके बाद जब जहांगीरी महल के लेफ्ट साइड में एक कमरे में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये छत को सपोर्ट करने वाली जो आपको ये एंगुलर में आपको ये 2 बीम दिखाई दे रही हैं। इस बीम में आप देखिए, गौर से देखिए, इस बीम में देखिए कि गौर से देखिए आपको 2 पक्षियों के फोटो दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, और 3 आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। टोटल आपको 6 पक्षियों के फोटो दिखाई दे रहे हैं। आप इनको इन पक्षियों को फोटो को आप गौर से ध्यान से देखिए, जो आपको साफ साफ क्लियर नजर आपको आ रहे हैं, जो कि पूर्ण तरह से हिंदू शैली है। क्योंकि पशु पक्षियों के कोई भी चित्र हो या फूल का हो, वो सब हिंदुओं में मान्यता है। इस्लाम में इन चीजों की कोई मान्यता नहीं है। इसी चीजों को इस्लाम में बनाना तो दूर, वो देखते ही बदकिर तोड़ देते हैं उस चीज को। इसके बाद आपको देखिए कि ये आपको एक महल दिखाई देगा, इसको शाहजहानी महल का हिस्सा बताया जाता है। इस महल में आप देखिए कि ये पूर्ण तरह से हिंदू शैली में बना हुआ है। इसके ऊपर देखिए पूरी तरह से हिंदू कलर का भी, स्वर्ण कलर का कोई भी छत्र बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से एक हिंदुत्व का प्रतीक है। इस्लाम में इस ऐसे छत्र का या इस तरह के कलर का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद आप इस फोटो को देखिए, पूर्ण रूप से एक मंदिर है। इसमें अंदर
जब देखोगे दूर से के तो पूरी तरह से आपको एक दिखाई देगा, ये कि पूरी तरह से मंदिर है। इसकी शैली, इसका निर्माण पूरी तरह से मंदिर है, जो कि एक इस्लामी किले में या इस्लाम में वर्जित है। कहा जाता है कि जहांगीर की माँ हिंदू थी, इसलिए उसने इस मंदिर का निर्माण कहा गया है, जो पूरी तरह से गलत है। एक कट्टर मुसलमान कभी भी, चाहे उसकी माँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कभी भी वो मंदिर नहीं बनाएगा। तो आप इसको देखिए ध्यान से। इसके बाद देखिए कि जो मैंने आपको शाहजहानी महल आपको दिखाया था, उस महल में देखिए कि ये कलश नुमा पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, इस फोटो को गौर से देखिए, इसमें कलश दिखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा कट करके इनलार्ज करके अगले फोटो में दिखा रहा हूं। इस फोटो को देखिए, ये साफ साफ आपको नारियल के साथ में आपको कलश दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आपको साफ साफ एकदम देखिए, गौर से देखिए, इसको साफ साफ आपको नारियल दिखाई दे रहा है, कलश दिखा रहा है। एक मुस्लिम बादशाह द्वारा निर्मित महल में इस तरह के फोटो का क्या काम है? तो ये देखिए, पूर्ण तरह से ये फोटो ये इस चीज को ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पूर्ण तरह से ये हिंदू भवन है, हिंदू किला है। इस्लाम का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। साफ साफ आपको ये कलश दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। साफ साफ आपको नारियल दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप इस फोटो को देखिए, इसमें पूर्ण तरह से देखिए, इसमें भी आपको सूर्य पुष्प दिखाई दे रहे हैं नीचे की साइड में। और आप देखिए, जो ये सिर कटे हुए दिख रहे हैं, आपको एक पूरी चैन दिख रही है, ये पूरी तरह से हिंदू मूल्य के इस तरह के फोटो को, चित्रों को इस्लाम में बनाइए, ये केवल हिंदुओं में बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए कि एक ये किले के एक जो गैलरी होती है, गैलरी में एक ये फोटो है, ये एक पिलर बना हुआ है। इसमें देखिए पूरी तरह से ये कमल के शेप में बना हुआ है, ये पूरी तरह से हिंदू आकृति है। इसके बाद देखिए मित्रों, ये दीवाने आम है। इस दीवाने आम में देखिए, यहाँ पे एक सिंहासन नहीं है। कभी यहाँ पे सिंहासन हुआ करता था, जिसको यहाँ से शायद किसी ने हटा दिया गया होगा। तो इस दीवाने आम के बाहर देखिए कि एक तोप लगी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तोप है। जब मैंने इस तोप को देखा तो बोर्ड को पढ़ा तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी मैं जांच पड़ताल करता हूं। तो मैं थोड़ा सा ये चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर मैं चढ़ा और मैंने चढ़ के इसके फोटो लिए। तो आप देखिए, आप ये देखिए, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसको देखिए, ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। यदि ये तोप अंग्रेजों ने बनाई हुई होती तो निश्चित ही रूप से इस पे अंग्रेजी भाषा में ABCD में कुछ लिखा होता। लेकिन मित्रों, इस भाषा में, जो इस तोप पे किसी भाषा में लिखा हुआ, ये शायद मेरी समझ से, पढ़ने से बाहर है और बहुत से लोगों की समझ से बाहर होगी। एटलीस्ट कम से कम ये अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा हुआ। तो मित्रों, मेरे को नहीं लगता है कि ये अंग्रेजों की तोप है, ये अंग्रेजों की लाई हुई तोप है, जैसे कि यहाँ पे पत्थर पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा दीवाने खास से, तो राइट साइड में, दीवाने खास के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये रतन सिंह की हवेली है। इस रतन सिंह हवेली के अंदर जाना प्रवेश बंद है, इसमें प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है। लेकिन दूर से जब आप देखेंगे, ये आपको इस रतन सिंह की हवेली के 3 छत्र दिखाई देंगे, 3 गुम्बद दिखाई देंगे और तीनों पे देखिए कि उल्टा हुआ आपको लोटस शेप दिखाई देगा और तीनों पे छत्र लगा हुआ है। आप बीच वाले को देखिए, तीनों के ऊपर जो ये लगा हुआ है, मेटल का पार्ट लगा हुआ, बीच वाले को देखिए कि साफ साफ आपको ये त्रिशूल नजर आ रहा है। बीच वाले गुम्बद को आप देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको साफ साफ त्रिशूल नजर आ रहा है। तो ये पूरी तरह से हिंदू मूल्य का, और ये हिंदू हवेली है। मैं तो कहता हूं ये हिंदू किला है, जबरदस्ती एक कब्जा करके एक नाम दे दिया गया है। इसके बाद अब थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे रतन सिंह की हवेली से लेफ्ट साइड में, तो एक और ये भवन है, शायद इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद मे भी इसका नाम शायद बीरबल भवन है। देखिए इस पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पे भी त्रिशूल लगे हुए हैं, पूरी तरह से हिंदू मूल्य के। लेकिन यहाँ पे भी जाने की मनाही है, यहाँ पे भी इधर भी प्रवेश वर्जित है। तो मित्रों, इन चित्रों के दौरान मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपहृत और कब्जाए हुए लाल किले को मुगल बादशाह अकबर का बनाया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार PNOK के अनुसार, जो PNOK ने बुक लिखी है, उन्होंने इसको बादलगढ़ कहा है, क्योंकि आगरे का नाम, पुराना नाम बादलगढ़ था, तो इसको बादलगढ़ का किला उन्होंने कहा है। तो मित्रों, मैंने इन चित्रों के द्वारा आपको ज्यादा तारीख और सन के चक्कर में न पड़ते हुए मैंने इन चित्रों के द्वारा आपको बताया गया है किस तरह से ये आगरे का किला पूर्ण रूप से हिंदू मूलक है और इसमें आज भी हिंदू चिन्ह है, जिनमें मैंने आपको सूर्य पुष्प का मैंने आपको फोटो दिखाया, जिसमें मैंने आपको कमल पुष्प का फोटो बताया। कथित जहांगीरी महल मैंने आपके हिंदुओं के शक्ति चक्र आपको 3 दिखाई। ये 3 जो शक्ति चक्र मैंने बताई, ये इजराइल के झंडे में भी हैं, जो पूर्ण तरह से हिंदू मूलक हैं। आप इजराइल के झंडे को भी गौर से देखिएगा, उसमें भी ये शक्ति चक्र बने हुए हैं। और गेट पे मैंने सूर्य पुष्प दिखाई है। इसके अलावा मैंने अंदर आपको गैलरी में आपको पक्षियों के फोटो दिखाई हैं। इसके बाद मैंने एक शाहजहानी महल में आपको
नारियल दिखाया जो कलश के साथ है, और एक मैंने आपको हिंदू मंदिर दिखाया है। तो मित्रों, इन फोटो के साथ में मैंने आगरे के लाल किले की आपको सच्चाई आपके सामने बताने की कोशिश की है। वैसे तो तमाम लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, तो लेकिन मैंने आपको चित्रों के साथ में आपको बताया। तो मित्रों, ये वीडियो संदेश मेरा आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरी आपसे विनती है कि जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले नोटिफिकेशन के लिए। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।